हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू राइट आंसर। इसके बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं, इसलिए हम लोग आज ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आपको जो आंसर लिखना है वो हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर आंसर, सेकेंड पार्ट आएगा बॉडी ऑफ द आंसर एंड थर्ड पार्ट आएगा कंक्लूजन। तो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। अभी इंट्रोडक्शन जो देना है वो आपको क्या है, आपके आंसर का बैकग्राउंड क्रिएट करेगा। मतलब वो एक्चुअल प्रोविजन क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या है, ये आपको देना है। जैसे एग्जांपल में हम लोग लेंगे कि जैसे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन आपको पूछा है, तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या है? इट इज़ वन ऑफ द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविजन। ठीक है, तो इसमें आपको क्या देना है कि बैकग्राउंड मतलब क्या देना है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का पर्पस क्या है, उसकी नीड क्या है, ये आपको पहले इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद एक्चुअल हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन आपका आएगा। ठीक है, अभी सेकेंड पार्ट जो आता है दैट इज बॉडी ऑफ द लैंग्वेज। अभी बॉडी ऑफ द लैंग्वेज में आपका एक्चुअल आंसर आएगा। ठीक है, उसमें फर्स्ट क्या आएगा, एक्चुअल प्रोविजन क्या है, उसमें क्या बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आएगा इलस्ट्रेशंस, उसका कुछ प्रोविजन का एक्सप्लेनेशन एंड देन केस लॉज। ये बॉडी ऑफ द पार्ट में आएगा। ठीक है, इसमें एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि लेंथ ऑफ द आंसर, लेंथ कितनी होनी चाहिए आंसर की, ये कॉमन क्वेश्चन रहता है। 2 पेजेस लिखना है मैम, 3 पेजेस लिखना है। स्टूडेंट्स में ये समझ है कि जितना बड़ा आंसर लिखोगे उतने बड़े मार्क्स मिलेंगे। तो मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि लेंथ के हिसाब से आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। आप आंसर कैसे लिखते हो उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। आपके अगर कंसेप्ट्स क्लियर है तो आपका आंसर बहुत अच्छा आएगा। उसमें आप हाईलाइट करो आंसर को, टू द पॉइंट लिखो, तो आपको मार्क्स मिलने ही वाले हैं। इसलिए लेंथ के ऊपर मत जाओ। ठीक है, दूसरा और एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि लीगल लैंग्वेज। अभी लॉ का जो पेपर लिखते हैं तो वहाँ पर लीगल लैंग्वेज होना ज़रूरी है क्या? ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आप अपना आंसर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आईपीसी में हर एक ऑफेंस वहाँ पर डिफाइन किया है, तो हर एक ऑफेंस की जो डेफिनेशन है वो हम लोग वर्ड टू वर्ड नहीं लिख पाते। तो इसलिए वहाँ पर क्या करो, आप उसमें से इसेंशियल्स निकालो, इसेंशियल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर आप ये इसे लिखते हो, उसे एक्सप्लेन करते हो, तो वो सफिशेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, वो प्रोविज़न को एक्सप्लेन करना है विथ इलस्ट्रेशंस। वहाँ पर आप इलस्ट्रेशंस दो। इलस्ट्रेशंस कैसे होना चाहिए, एक पॉजिटिव दो, एक नेगेटिव दो। इलस्ट्रेशन से क्या होगा कि वहाँ पर पता चल जाएगा कि आपको वो कंसेप्ट कितनी क्लियर है। इलस्ट्रेशन में एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेंस रिया है, मेंस रिया के लिए आपको एग्जाम्पल देना है, तो ऐसा एग्जाम्पल दो कि एक एग्जाम्पल से पता चले कि वहाँ पर मेंस रिया यूज़ हुआ है। मेंस रिया मीन्स गिल्टी माइंड है, बैड इंटेंशन है, और दूसरा एग्जाम्पल जो है वहाँ पर बैड इंटेंशन नहीं है। इसमें एक एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि बाहर बहुत बड़ा ट्रक खड़ा है, अंदर से वो आदमी जैसे ही बाहर आ जाता है वो ट्रक स्टार्ट हो जाता है, पूरी स्पीड से वो ट्रक जो है वो आदमी को मार देता है। तो ये क्या है, यहाँ पर मेंस रिया है। और दूसरा एक एग्जांपल, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, रास्ते से जा रहे हैं, बीच में एक आदमी आ जाता है, उससे क्या होता है, उसको कुछ इंजरी हो जाती है, तो यहाँ पर मेंस रिया नहीं है। तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स दो। ये एग्जाम्पल्स आप खुद क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप लोग बोलते हो कि नहीं मैम हमारे मॉड्यूल में नहीं है, हमारे बुक में नहीं है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद वो एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकते हो। अभी इलस्ट्रेशन के बाद क्या आएगा, आपका एक्सप्लेनेशन रहेगा। एक्सप्लेनेशन के बाद केस लॉज आते हैं। केस लॉज देना ज़रूरी है क्या? यस, केस लॉज देना ज़रूरी है। कुछ कुछ आंसर्स ऐसे रहते हैं कि जहाँ पर केस लॉज देना बहुत ही ज़रूरी होता है। मतलब पर्टिकुलर केस लॉ जो रहता है वो आंसर का क्या रहता है, बेस रहता है। जैसे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, उसमें केस के ऊपर वो रूल आया है, मतलब केस क्या है वहाँ पर, रिलैंड वर्सेस फ्लेचर, तो वहाँ पर वो केसेस देना ज़रूरी है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 12 लेते हैं, तो आर्टिकल 12 में अदर अथॉरिटी जो है
स्टेट की जो डेफिनेशन है उसमें अदर अथॉरिटीज़ जो डिफाइन किया है, वहाँ पर क्या हो गया था, फिर कंफ्यूजन हो गया था कि अदर अथॉरिटीज़ में कौन कौन आएगा। तो हर एक केस के हिसाब से वो कंसेप्ट क्या होता गया, डेवलप होता गया। उसमें एक केस दिया है, अजय हसिया का केस है, उसमें गाइडलाइंस प्रोवाइड किए हैं कि कौन सी अथॉरिटीज़ स्टेट में आ सकती है। तो ऐसे जो केसेस है वो देना बहुत ज़रूरी है। और एक पॉइंट बताना चाहती हूँ कि जैसे केस लॉज है, सेक्शंस है, कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस है, कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है, उसे आप लोग हाईलाइट करो। हाईलाइट करने से क्या होगा, वो प्रोमिनेंट हो जाएगा, वो आंसर में आपका प्रोमिनेंट पार्ट दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्चुअल आंसर। उसके बाद आता है कंक्लूजन का पार्ट। कंक्लूजन इज द लास्ट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ योर आंसर। इन अ नटशेल जो देते हैं, मतलब वो क्या रहता है, जिस्ट रहता है। आपके आंसर का क्या रहेगा, वो जिस्ट रहेगा। तो वो कंक्लूजन भी उतना ही इफ़ेक्टिव होना चाहिए। मतलब जैसे इंट्रोडक्शन मैं पढ़ती हूँ और कंक्लूजन पढ़ लेती हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि इस आंसर में क्या लिखा है, कौन सी प्रोविज़न यहाँ पर डिस्कस हुई है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंक्लूजन। ऐसे अगर आप लोग आंसर लिखोगे तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। चलो, बाय बाय।